हॅलो स्टुडंट्स, कसे आहात सगळे? चला चालू करू प्रोबॅबिलिटीचे प्रॉब्लेम्स. हाऊ मेनी नंबर्स? थ्री नंबर्स आर सिलेक्टेड ॲट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 10. तो आउट ऑफ 10 हाउ मेनी नंबर्स आर सिलेक्टेड? 3. सो आपका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 10C3. कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही करा, मी फक्त हे करणार आहे. एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी लिखो. एन ऑफ एस इज हाउ मच? 10C3. फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको ये कैसा सॉल्व करते हैं. दिस इज 3, सो 3 डिक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 10 अपॉन 3 इंक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1. इफ इट इज परम्यूटेशन नीचे का नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर का आता है, याद रखिए. ओके. द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर इज 3 और मॅक्झिमम इज 7. और म्हणजे काय? ॲडिशन. अँड म्हणजे काय? मल्टिप्लिकेशन. नाउ इफ you consider, let us suppose A be the event that the minimum number is how much? 3. झेपारा का देखो अभी. हाँ, क्या मिनिमम नंबर 3 है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 और 10. सबसे छोटा नंबर 3 है, तो बाकी कितने बच्चे? एक तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी कितने बच्चे? 2 बच्चे. और कितने में से सिलेक्ट करने का आपने को? ये कितने नंबर से? 7 नंबर्स. तो आउट ऑफ 7, 2 can be selected in how many ways? 7C2 ways. झेपा क्या? सी एक नंबर तो 3 है, बाकी कितने बच्चे? 7 बच्चे. 7 बच्चे में से 2 कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते? 7C2 वेज में. सिमिलरली इफ यू कंसिडर द इवेंट बी, बी बी द इवेंट दैट द मैक्सिमम नंबर इज व्हाट? 7. देखना ढक्कन दिया है. मैक्सिमम नंबर इज व्हाट? 7. मॅक्झिमम नंबर इज 7 म्हणजे काय? 1 2 3 4 5 6 7. 7 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, एक मैंने सिलेक्ट कर दिया है. बाकी अगेन कितने बच्चे? इस बार 6 बच्चे. वाह वाह. 6 बच्चे में से कितना सिलेक्ट कर रहे हैं? 2. दैट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 62 वेज. ओके. एंड what will be A intersection B? A intersection B means minimum number is 7, sorry, is 3 and maximum number is 7. 3 4 5 6 7. आराम से देखिए. 3 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, 7 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है. कितनी सिलेक्ट के लिए? 2. कितने बच्चे? एक बच्चा. एक बच्चा कितने में से सिलेक्ट करने का है? 3 में से. 3 में से एक बच्चा कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 3C1 वेज. ओके. सो व्हॉट इज युअर रिक्वायर्ड प्रोबॅबिलिटी? और म्हणजे युनियन. प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए युनियन बी इज व्हॉट? प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. So probability of A will be 7C3 upon, sorry, 7C2. 7C2 upon 10C3. This will be 6C2 upon 10C3 minus 3C1 upon 10C3. इसको कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा. टिंग टिंग टिटिंग. Next problem, there are 4 letters and 4 addressed envelopes. If the letters are inserted at random in the envelope, the chance that, chance म्हणजे probability, नाहीतर कुछ भी सोचेंगे, chance that at least one letter may be placed in wrongly addressed envelope is. क्या दिया है भाई? 4 envelopes दिए हैं, एड्रेस लिखा है और 4 लेटर्स है, L1 L2 L3 L4. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी योर N ऑफ S? फर्स्ट लेटर कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ द एनवलप्स इन एनी, हाउ मेनी वेज? 4 वेज. सेकेंड के लिए 3 चांसेस, थर्ड के लिए 2 चांसेस, फोर्थ के लिए 4 चांस, एक चांस. देयरफॉर इट विल बी 4 फैक्टर. अबे फर्स्ट लेटर कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ द एनवलप्स. इधर डाल सकता है, या इधर या इधर या इधर. अगर फर्स्ट को मैंने इधर ही डाल दिया, तो सेकंड के लिए कितने चॉइसेस है? 3. सेकंड को इधर डाल दिया, थर्ड के लिए कितने चॉइसेस है? 2. और फोर्थ के लिए कितने चॉइसेस है? 1.
So n of s means what? Maximum possibilities. That is how much? 4 into 3 into 2 into 1. One letter may be placed in wrongly addressed envelope. At least one. At least one म्हणजे नेहमी पण उलट घ्यायचं. At least one म्हणजे काय? नेहमी उलट घ्यायचं. Let us suppose अगर आपने लिया, let us suppose A be the events that letters, sorry, at least one letter, at least one letter in wrong envelope. त्याचं कॉम्प्लिमेंट काय होणार? All letters in करेक्ट एनव्हलप्स. बरोबर ना? तर पहिला लेटर त्याच्याच एनव्हलप मध्ये, त्याला चॉईसेस किती असणार आहे? ओनली वन चॉईसेस. सो व्हॉट विल बी युअर एन ऑफ ए डॅश? इट विल बी 1. So probability of a dash will be how much? 1 upon 4 factorial. That is 1 upon 24. Therefore, how much will be probability of A? It will be 1 minus probability of A dash. That will be 1 minus 1 upon 24. That will become how much? 23 upon 24. झेपरा है क्या? फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए. इफ देर आर n letters and n envelopes, probability that all the letters are in the right envelope, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 upon n factorial. And at least one in wrong envelope, this will be 1 minus 1 upon n factorial. लक्षात ठेवा, आपको मिल जाएगा डायरेक्टली आंसर. करेक्ट एनवलप विल बी 1 upon n factorial, where n is what? Number of letters and number of envelopes, and at least one in wrong envelope will be 1 minus 1 upon n factorial. चलो, problem number 3. A and B throw a die. The probability that A's throw is not greater than B's throw. मतलब A का जो थ्रो है वो इसके इक्वल रह सकता है या इससे क्या होना चाहिए? लेस. इट शुड नॉट बी व्हाट? ग्रेटर. म्हणजे काय? देखो, इफ B throws 1, then compulsorily A should throw what? 1. क्योंकि वो क्या होना चाहिए? वो उससे लेस या इक्वल होना चाहिए. इफ B throws 2, then A will get either 1 or 2. झेप रहा है क्या? और if B throws 3, then A will throw what? 1 or 2 or 3. Or if B throws 4, A will throw 1 or 2 or 3 or 4. Or if B throws 5, A will throw 1, 2, 3, 4, 5. झेप रहा है क्या? If B throws 6, A will throw what? 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Okay? If B throws 1, what is the probability that B will get 1? It will be what? 1 upon 6. A will get 1, 1 upon 6. B gets 2, 2 upon 6. मतलब ढक्कन एक डाई थ्रो किया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 2? इट इज ऑलवेज 1 अपॉन 6. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 2, मतलब 2 अपॉन 6. और 1 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 6. और लास्ट को आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 6. झेप रहा है क्या? फिर 1 अपॉन 6 को आप कॉमन ले लो. 1 अपॉन 6 इंटू 6 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 6. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू, इसको तो आप ऐड कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा? 21. 21 मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 12. टिंग टिंग टिंग. झेपा क्या? चिंदी प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज.
A and B throws a coin alternately till one of them gets a head and wins the game. If A starts the game, find the probability that A wins the game. क्या फेंक रहे हैं? कॉइन. What is the probability of getting a head? Half. What is the probability of getting a tail? It is also half. ए गेम को स्टार्ट कर रहा है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम. नाउ ए कैन विन इन द फर्स्ट गेम और सेकेंड थ्रो, बराबर, और थर्ड थ्रो और सो ऑन. अपने को किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है? ए विंस द गेम और ए स्टार्ट्स द गेम. ए ने फेंका फर्स्ट, इसमें ही वो जीत गया फर्स्ट थ्रो में. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल गेट अ हेड? हाफ. ये किसका प्रोबेबिलिटी है? ए ने फेंका, ए को हाफ मिला, गेम खत्म. और ए विल गेट अ टेल. बी विल ऑलवेज गेट अ टेल बिकॉज बी जीतने वाला नहीं है. अपने को कौन जीतने वाला है? ए विल गेट हाफ. ये किसका थ्रो है? ए का थ्रो, बी का थ्रो, ए का थ्रो. यहां पे लिखता हूं नीचे. ये किसका थ्रो है? ए का थ्रो फर्स्ट. ये फर्स्ट ए का थ्रो, फर्स्ट बी का थ्रो, सेकेंड ए जीत गया. करेक्ट. दिस इज व्हाट हेड, दिस इज व्हाट टेल. बी हमेशा टेल रहेगा, ए हेड. और फर्स्ट थ्रो ए नहीं जीतेगा, बी तो कभी जीतता नहीं है. सेकेंड थ्रो ए नहीं जीतेगा, बी कभी भी जीतता नहीं है. थर्ड थ्रो में ए जीतेगा. अबे ए बी ए बी ए, ये कौन सा है? फर्स्ट थ्रो फर्स्ट थ्रो, सेकेंड थ्रो सेकेंड थ्रो, थर्ड थ्रो. ओके, ये हेड आया और ये चारों क्या है? टेल. एंड सो ऑन. झेपा कह रहे क्या किया है मैंने? ऑलवेज ए विल विन. तो ए को हमेशा फर्स्ट थ्रो में हेड आ सकता है, या सेकेंड थ्रो में, या थर्ड थ्रो में, या फोर्थ थ्रो में. ऐसा चलता रहेगा ना. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू, अगर एक हाफ को मैंने कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1. ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ रेज टू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट. This sequence is what a GP. For a GP, what is sum to infinity? A upon 1 minus R. Now using this, this will become half into 1 upon 1 minus half. Correct? So this will become how much? This is equal to half. कितना? हाफ स्क्वायर ना. रेशियो इज हाउ मच? हाफ स्क्वायर. मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4. So this is equal to 1 upon 2 into 4 upon 3. तो आंसर will be how much? 2 upon 3. अबे ढक्कन, आपका R कितना है? R is the ratio which is half square which is 1 upon 4. So your answer will be how much? 2 upon 3. Next problem. A man alternately a man alternately tosses a coin and throws a die. Probability of his getting a head on a coin before he gets 4 on a die is. अभी वही नाटक है. Now what is the probability? Probability of getting a head is how much? Half. बोलने की जरूरत नहीं, इतना तो आना चाहिए. Probability of getting a 4 when a die is thrown. 4 आना चाहिए. What is the probability? 1 upon 6. And probability that not getting a 4, not getting a 4 is how much? 5 upon 6. ध्यान दीजिए उन्होंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इज गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन बिफोर ही गेट्स 4 ऑन द डाई. मतलब आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है? उसको हेड आना चाहिए कॉइन में 4 आने से पहले. मतलब उसको 4 कभी नहीं आना चाहिए. करेक्ट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट 4? इट इज 5/6.
अ मैन अल्टरनेटली टॉसेस अ कॉइन, तो पहला कॉइन से वो स्टार्ट कर रहा है। अभी याद रखिए, नाउ फर्स्ट टॉस में उसको हेड आ सकता है, और सेकेंड टॉस, और थर्ड टॉस, और मतलब एडिशन, और सो ऑन। ये याद रखो भाई लोग। नाउ फर्स्ट टॉस में हेड उसको आ गया, उसको मिल गया, गेम खलास। ओके। और सेकेंड टॉस में आ रहा है तो फर्स्ट इसमें टेल आ रहा है, डाई को कभी भी उसको फोर नहीं मिलने वाला है, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, हेड। और टेल नॉट फोर, टेल नॉट फोर, एंड ही विल गेट हेड, एंड सो ऑन। झेपा क्या, ये मिला हेड, ये मिला उसको टेल, नॉट फोर, हेड, टेल, नॉट फोर, टेल, नॉट फोर, हेड। तो ही विंस इन विच चांस, थर्ड चांस, और सेकेंड चांस, और फर्स्ट चांस, और सो ऑन। ये आपल्याला माहित नाहीये. तो दिस कैन बी रिटन एज वॉट, इफ यू टेक हाफ कॉमन, 1 प्लस दिस विल बिकम हाफ इंटू 5/6 प्लस एक हाफ कॉमन हो गया, हाफ इंटू 5/6, हाफ इंटू 5/6 मतलब हाफ इंटू 5/6 द होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट. Again this sequence is what, gp, for a gp sum to infinity is what, a upon 1 minus r. using this आपका a कितना है 1 upon 1 minus r कितना है आपका 5 upon 12. झेपा क्या, एलसीएम लिया, 12 ऊपर जाएगा, 12 माइनस 5 इज हाउ मच, 7. हैप्पी बर्थडे हो गया, दिस विल बिकम हाउ मच, 6/7. टिंग टिंग टिटिंग. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4, ए इंटरसेक्शन बी ए डैश. ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं सीईटी में, फॉर्मूले दिए हैं, मैंने आपको लिख के वो यूज करना है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी. इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये उन्होंने दिया है, आपको ये फाइंड करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है. एडिशन थ्योरम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. what is probability of a union b 3/4. probability of a dash 2/3 है, तो a कितना हो जाएगा 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है अननोन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4. इससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा. टिंग टिंग टिटिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश या बी बार भी लिखते हैं 1/2, probability of A union B is 5/9. Find probability of A with the condition that B has occurred. तो अभी हम लोग लेंगे what is the formula probability of A upon B का, probability of A intersection B upon probability of B. ये मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हाफ है, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है. हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अभी ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं. कितना दिया है 5/9, दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ से ये मिल जाएगा, ये भी मिल गया. प्लीज सब्सटीट्यूट हियर, यू विल गेट द आंसर. सीईटी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्लीज ध्यान से कीजिए. टिंग टिंग टिटिंग. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम. स्टूडेंट अपियर्ड फॉर टेस्ट 1, 2 एंड 3. तीन टेस्ट को अपेयर करता हूँ. ओके, स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ ही पासेस आइदर इन टेस्ट 1 and 2 एंड ए
और इन टेस्ट 1 and 3, मतलब दो टेस्ट में उसने पास होना है। कौनचे कौनचे? फर्स्ट एंड सेकेंड और फर्स्ट एंड थर्ड। Probability that the student passing in test 1 and 2 and 3 are timber timber timber. If the probability that a student is successful is half, then find p comma q. उन्होंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कभी रहता है? वो 1 and 2 में पास हो गया और 1 and 3 में पास हो गया। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेसफुल मतलब फर्स्ट में पास, सेकेंड में पास एंड नॉट इन थर्ड, तभी भी सक्सेस मिलता है। और म्हणजे प्लस प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट में पास, थर्ड में पास, नॉट इन सेकेंड। अभी दिया है ना ढक्कन, देखना। फर्स्ट और सेकंड में पास हो गया तो स्टूडेंट इज पास, फर्स्ट और थर्ड में पास हो गया तो स्टूडेंट इज पास, और साले तीनों में भी पास हो गया तभी भी पास होने वाला है ना वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में पास, सेकंड में भी पास और थर्ड में भी पास, बराबर ना? सी उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट और सेकंड में पास हो गया तो वो पास, फर्स्ट और थर्ड में पास हो गया तो पास, और तीनों में भी पास हो गया तो पास ही रहने वाला है ना। उन सबका प्रोबेबिलिटी उन्होंने कितना दिया है? पासिंग का प्रोबेबिलिटी दिया है हाफ। झेपा क्या? अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पी, सेकेंड क्यू, नॉट 3 का 1 - ½ इज हाफ, और पी हाफ नॉट सेकेंड मीन्स 1 - q, करेक्ट ना? 1 - ना, प्लस पास पास पास, दिस इज गिवन टू बी हाउ मच? हाफ। अभी क्या कॉमन ले लूं भैया? हाफ कॉमन लिया तो हाफ कैंसल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम पी क्यू प्लस पी इंटू 1 - q प्लस पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 1। पी क्यू प्लस पी माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू तिजा मायला, दिस इज इक्वल टू 1। पी कॉमन, 1 प्लस क्यू इक्वल टू 1। ओके, ये एक ही इक्वेशन मिलता है, डाल के देखो। P1 Q1 ये कितना हो रहा है? राइट हैंड साइड 2 इल्ला। P3/2 Q3/2 इल्ला। P1 Q0, अबे मैं डाल के देख रहा है भैया। P को अगर 1 डाल दिया और Q को 0 डाल दिया तो आंसर कितना आता है? 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो C विल बी योर आंसर। P शुड बी 1 एंड Q शुड बी 0। टिंग टिंग टिंग। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, replaces it and shuffles the pack. He continues doing this until he draws a spade. spade म्हणजे इस्पिक, इस्पिक का पत्ता. The chance that he fails in the first two attempts. प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करने का है? पहले दो चांस में वो फेल होता है। ह्याचा मीनिंग क्या है? In first two attempts he will not get a spade card. झेप रहा है क्या? सिर्फ शाइनिंग मारा है प्रॉब्लम में। दो कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके पहला ड्रॉ कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड सिलेक्टेड इज नॉट अ स्पेड कार्ड? नॉन स्पेड कार्ड कितने रहते हैं? 39। उसने में से एक ड्रॉ करने का है 39। C1 में म्हणजे 39 हे किती होणार? 3/4। अबे 13 का टेबल। जो कार्ड निकाला है उसने क्या बोला है? देखो, जो कार्ड निकाला है रिप्लेसेस इट अँड शफल्स द पॅक, परत त्याच्यामध्येच घातलं, तर परत किती कार्ड झाले? 52. And probability that a card selected is again not a spade card will be 39/52. That is equal to what? 3/4. So chance that he fails in first two attempts, the chance that he will not get a spade in first two attempts कितना आ जाएगा भाई? इट विल बी 3/4 इंटू 3/4, दिस इज इक्वल टू 9/16। ढक्कन इतना तो याद रखो कि आंसर शुड बी लेस देन 1। टिंग टिंग टिंग। Next problem. A determinant is chosen at random from a set of 2 by 2 determinants with elements 0 and 1.
the probability that the value of the determinant should be what, पॉजिटिव। ओके भैया, 2/2 डिटर्मिनेंट है। सपोज आपने ले लिया डिटर्मिनेंट क्या, ए बी सी डी। ओके, नाउ उन्होंने क्या बोला है, इसका वैल्यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इसका वैल्यू शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। ओके, पहला ऑल द पॉसिबिलिटीज, डिटर्मिनेंट किससे भरने का है, 0 और 1। नाउ ए एलिमेंट कैन बी फिल्ड बाय 0 और 1 इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। इधर मैं क्या डाल सकता हूं, 0 और 1, इधर क्या डाल सकता हूं, 0 1, इधर क्या डाल सकता हूं, 0 1, इधर क्या डाल सकता हूं, 0 1। सो ऑल प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 2 ways, so 2 into 2 into 2 into 2, that is what, 16। so आपका n of s कितना हो गया, 16। झेपा क्या, n of s is what, all the possibilities। आता बघा, आपको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। ए बी सी डी को एक्सपांड कैसा करते हैं, ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, 0 भी नहीं होना चाहिए। वी वांट टू शो दैट ए डी माइनस बी सी इज व्हाट, पॉजिटिव। अभी देखिए ए बी सी डी ये एलिमेंट के नंबर्स क्या है, ओनली 0 और 1। ये पॉजिटिव होने से एडी बीसी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये डी बीसी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आपको ए वन और डी वन कंपल्सरी लेना पड़ेगा। मतलब आपका ये डी कितनी हो गई, एक ही ये डी है अपने क्लास में। ओके, नाउ बीसी 1 नहीं होना चाहिए, तो बीसी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखना भाई, 1 माइनस 0 ही 1 होएगा। अगर बीसी 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लेकिन इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बीसी कितना होना चाहिए, 0। तो 0 के लिए कितना पॉसिबिलिटीज है, B0 C0, B1 C0 या B0 C1। झेपा क्या, कितना पॉसिबिलिटीज है, 3। ये तो फिक्स्ड है, A1 D1 विथ B0 C0 और B1 C0 और B0 C1। तो आपका n ऑफ a कितना हो जाता है भैया, 3। सो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 3/16। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 3/16। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, 1 2 एंड 3। 0 0 1 0 0 1, ये तो फिक्स्ड है। 1 1, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इज 16, 1 6। so probability will be 3/16। चलो भैया, नेक्स्ट प्रॉब्लेम। 6 बॉयज अँड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो, कशासाठी माहित नाही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। जब भी टुगेदर रहेगा उनको एक कंसीडर करना है। आपको क्या कंसीडर करना है, एक ही कंसीडर करना है। एक तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए पापा जी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, this will become how much, 12। 12 persons can be arranged among themselves in 12p12, that is 12 factorial ways। उन्होंने क्या बोला है, गर्ल्स आर टुगेदर। तो ये 6 गर्ल्स है, उनको हम लोग क्या लेने वाले हैं, वन ग्रुप। और बाकी कितने बच्चे हैं, 6 बॉयज। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो 7 persons कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, कैन बी अरेंज्ड इन 7p7, that is 7 factorial ways। and 6 girls which form a group can be arranged in how many ways, can be arranged in 6 factorial ways। Therefore, how much will be total number of ways? Total number of ways will be how much? 7 factorial into 6 factorial। So आपकी probability कितनी आ जाएगी, 7 factorial into 6 factorial upon 12 factorial। सेम प्रॉब्लम अगर उन्होंने पूछा
कि गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेटली, झेप रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? गर्ल्स एंड बॉयज व्हाट? सिट अल्टरनेटली। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप पहले इसको बिठाते हो बॉय को, तो क्या आएगा? बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। पांचवी रे, उसको ही रिपीट कर रहा है क्या? ये चौथी हो गई नहीं क्या? एंड बॉय गर्ल, करेक्ट। और पहला गर्ल से चालू कर सकते हैं, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, डॉट 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 डॉट, गर्ल बॉय। झेप रहा है क्या? तो ये जो बॉयज है, 6 बॉयज कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल वेज, and 6 girls in 6 factorial way, or means again 6 factorial into 6 factorial, boys girls, girls boys। झेप रहा है क्या? So this will be 2 into 6 factorial into 6 factorial. So what will be the probability that girls and boys sit alternately? It will be 2 into 6 factorial into 6 factorial upon total कितना है भैया? 12 फैक्टोरियल। नहीं समझा है तो और एक करते। फॉर एग्जाम्पल देर आर 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स sit in a row. Find the probability that, find the probability that, first अगर मैंने लिया गर्ल्स आर टूगेदर, जब भी टूगेदर रहेगा, टूगेदर का मीनिंग क्या है? प्लीज कंसीडर देम एज व्हाट? वन ग्रुप। क्या बड़बड़ कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 7। सो एन ऑफ एस कितना आ जाएगा आपका? 7 फैक्टोरियल। गर्ल्स आर टूगेदर, सो 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स विच आर टूगेदर, टूगेदर रहेगा तो उसको क्या कंसिडर करने का? 1। तो 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, सो आपका एन ऑफ ए कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। एंड दिस 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज। सो व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। टोटल कितने हैं इस बार? 7 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी। एंड नो 2 गर्ल्स आर टूगेदर, अगर उन्होंने सेकेंड पूछा गर्ल्स आर नॉट टूगेदर, दो ही है ना, गर्ल्स आर नॉट टूगेदर, तो आप लोग 1 माइनस कर सकते हैं क्योंकि दो ही है गर्ल्स। और व्हाट इज द सेकेंड मेथड? पहले 5 बॉयज को बिठाएंगे, B1 B2 B3 B4 एंड B5। कितने बॉयज है? 5 बॉयज। 5 बॉयज कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज। गर्ल्स के लिए कितनी जगह है भैया? 6 जगह है, एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक एक्स्ट्रा प्लेस याद रखिए, 6 places and how many girls? Only 2 girls, they can be arranged in 6p2 ways. So what will be probability of B? It will be 5 factorial into 6p2, मतलब 6 into 5 whole upon 7 factorial। कैलकुलेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं समझा है तो और एक करते हैं। फॉर इन n greater than or equal to 3 persons are sitting in a row. N persons are sitting in a row. Okay. 2 of them are selected. 2 of them are selected. Find the probability that they are not together. Find the probability that they are not together। मैंने शाइनिंग मारा है, सेम प्रॉब्लम है जो अभी अपन ने किया था। 5 बॉयज थे, अभी हियर देयर आर n पर्सन्स, n में से 2 निकाल दिए, सो n माइनस 2 पर्सन्स
can be arranged in how many ways? n minus 2 factorial ways. झेपा क्या? नाउ प्लीज लिसन कि अगर देर वेर 5 बॉयज, जो अभी हम लोग ने किया था, 5 बॉयज थे, B1 B2 B3 B4 एंड B5। तो गर्ल्स के लिए कितने प्लेसेस थे? 6 प्लेसेस। एक प्लेस हम ऐड करते हैं, कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस। हियर देयर आर हाउ मेनी प्लेसेस? n माइनस 2 पर्सन आर देयर। जैसे यहाँ 5 बॉयज थे, यहाँ n माइनस 2 बॉयज है, या n माइनस 2 पर्सन है। इसमें 5 बॉयज है, प्लेसेस कितने हो गए? 5 बॉयज प्लस 1, हाउ मेनी प्लेसेस? 6 प्लेसेस। हियर देयर आर n माइनस 2 पर्सन, एक पर्सन एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1। सो फॉर 2 persons there are how many places? There are n minus 1 places. So they can be arranged in how many ways? They can be arranged in, arrange बोला तो p आता है, n minus 1 p2 ways. So what will be your n of a? It will be n minus 2 factorial into n minus 1 p2. So this will become n minus 2 factorial into, this will become n minus 1 into n minus 2. So what will be your probability? n minus 2 factorial into n minus 1 into n minus 2, और नीचे कितना है आपका? n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करता हूँ, n माइनस 2 फैक्टोरियल, जो बड़ा है उसको कम करते रहने का। n फैक्टोरियल बड़ा है, एक कम किया n माइनस 1, एक कम किया n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसका हो गया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। दिस विल बिकम n माइनस 2 अपॉन n। शाइनिंग मार सकता हूँ 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n। झेप रहा है क्या ये क्या कर रहा हूं मैं? अरेंजमेंट, जब भी अरेंजमेंट रहेगा तभी आपको ये यूज करना पड़ेगा। और एक लास्ट प्रॉब्लम लेता हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल, वन टिकट इज सिलेक्टेड, वन टिकट इज सिलेक्टेड from 100 tickets, from 100 tickets numbered as 000102 डॉट 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 99, 00 से स्टार्ट किया है। इफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर द सम एंड प्रोडक्ट of the digit or of the digit found, मतलब selected, then find probability of x equal to 9 when it is given that y is equal to 0। ये हमको फाइंड करना है। अभी ध्यान दीजिए, what is the formula? Probability of a with the condition that b has occurred is probability of a intersection b upon probability of b, करेक्ट? तो हम पहला फाइंड क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9। x का मीनिंग क्या है? x इज व्हाट? द सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, मतलब x इक्वल टू 9 मतलब क्या? सम ऑफ द डिजिट्स सिलेक्टेड इज व्हाट? 9। एक ही नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 100, तो n ऑफ s तो आपका 100 रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है आपको। n ऑफ s कितना रहेगा आपका? 100, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए किधर से, 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसा 99। ये जो नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सम कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसे कितने नंबर्स आ जाएंगे? सम कितना होना चाहिए? सॉरी 9। तो क्या आएगा? 0 9 1 8 2 7, लास्ट को 90। तो ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं मेरे पास? 10। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 9 विल बी हाउ मच? 10 अपॉन 100 विच इज 1 अपॉन 10।
नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट y इक्वल टू 0. y म्हणजे क्या, द प्रोडक्ट इज 0, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, y म्हणजे प्रोडक्ट, बराबर ना, इज 0. तो इसमें कितने आएंगे, 0 0, 0 1, 0 2, ये 0 9 तक जाएगा, फिर 1 0, 20, 30, 40, करेक्ट, अप टू 90, बराबर ना. तो ये कितने हो जाएंगे नंबर्स, 10 20 30 40 50 60, ये 9 और ये 10, तो कितने हो जाएंगे 19. सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, 19 अपॉन 100. झेप रहा है क्या. और आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इंटरसेक्शन म्हणजे क्या है, इंटरसेक्शन म्हणजे x इक्वल टू 9 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 0. म्हणजे काय आहे, सम 9 होना चाहिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0. सम 9 और प्रोडक्ट 0, मतलब सिर्फ यही आएंगे 0 9 और 9 0, बराबर ना. क्योंकि इसमें तो सब आपका क्या आ रहा है, इसमें आपका सब एडिशन कितना आ रहा है इसका, 0 1 2, एडिशन इधर 1 2 3 4, एडिशन किस में आएगा 9 0 9 9 0, और मल्टीप्लिकेशन इज हाउ मच, 0. सो व्हाट विल बी इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी विल बी 2 अपॉन 100. आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 गिवन y इज इक्वल टू 0 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 9 intersection y equal to 0 upon probability of y equal to 0. So this will be 2 upon 100 whole upon 19 upon 100. इसका हो गया happy birthday. This becomes what, 2 upon 19. इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 9 व्हेन प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 0. दिस हैपेंस, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 2 अपॉन 19. प्लीज प्रैक्टिस कीजिए टेक्स्ट बुक में से प्रोबेबिलिटी. मैं थोड़े बड़े बड़े सम्स ले रहा हूँ, इतने बड़े बड़े सीईटी में नहीं आते, छोटे आते हैं. आपको कॉन्सेप्ट्स एक एक क्लियर कर रहा हूँ मैं. टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज. डू 11 स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी टेक्स्ट बुक. ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में और वी विल कंटिन्यू विद मोर प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.